नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए के रावत, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, सागर मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्त हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सूक्ष्म जीवों के संबंध में आपसे चर्चा की थी। आज का विषय है खांसी या कफ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक लक्षण है। और ज़्यादातर ये लक्षण इस बात का प्रतीक है कि श्वसन तंत्र में कोई संक्रमण है या अन्य कोई समस्या है। सामान्यतः देखा जाए तो बच्चे या वयस्क दिन में 10 से 15 बार तक खांसते हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। खांसी के समय क्या होता है, हम तेज़ी से सांस लेते हैं और उसके बाद बहुत तेज़ी के सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ने की रफ्तार जो होती है वो 100 मील प्रति घंटे की होती है और श्वास नली से निकलने वाले सिक्रीशंस 30 मीटर दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि जब कभी खांसी आए तो अपने सामने मुंह के सामने कोई कपड़ा रख लें या अपनी कोहनी में खांस लें, ताकि संक्रमण फैलाने में ये बाधक कारक न बने। खांसी के मुख्य कारण भी जान लेते हैं। सामान्यतः सर्दी जुकाम, श्वसन तंत्र का संक्रमण, लेकिन हर खांसी निमोनिया नहीं है, ये भी हमें जान लेना ज़रूरी है। हवा में अगर धूल मिश्रित हो, धुआं हो या किसी प्रकार की एलर्जी हो, श्वास नलियाँ सिकुड़ी हों या कोई बाहरी तत्व श्वास नली में चला जाए जैसे खाने के महीन कण, तो खांसी आ सकती है। खांसी में अगर कुछ लक्षण जुड़ जाएं तो वो गंभीरता बताते हैं और फिर उन गंभीर परिस्थितियों का कारणों का उपचार ज़रूरी है। जैसे खांसी में अगर नींद प्रभावित हो रही हो, अगर आहार प्रभावित हो रहा हो, 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी चल रही हो या सांस तेज चल रही हो, सीने में गड्ढे पड़ रहे हों या सांस में आवाज़ आ रही हो। कुछ आवाज़ें जैसे कि ये स्ट्राइडर है, गंभीरता बताता है। कुछ निमोनिया में आवाज़ें आती हैं जैसे कि ये भी बहुत गंभीर है। और कुछ कुकुर खांसी या हुपिंग कफ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा देर tक खांसी आती रहती है और उसके बाद एक विशेष आवाज़ आती है जैसे कि इस तरह की। ये सब बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं और इनका उपचार भी ज़रूरी है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या खांसी को रोकना आवश्यक है। वैसे तो बहुत सारे कफ सिरप उपलब्ध हैं, परंतु उनमें कोई भी खांसी को रोकने में उपयोगी या पूर्णतः प्रभावी नहीं है, बल्कि उनसे कुछ हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे कि बच्चा सुस्त हो सकता है, बच्चे का खाना जो है प्रभावित हो सकता है, तरल पदार्थों का लिक्विड डाइट का भी कमी हो सकती है और खांसी रोकने की दवाइयों में कई बार श्वसन तंत्र में ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ और बढ़ जाती है। जब मैं अपने चिकित्सा साथियों से चर्चा करता हूँ कि खांसी की दवाइयों का सीमित उपयोग होना चाहिए, तो पता है उनका जवाब क्या होता है। वो ये कहते हैं कि माता पिता स्वयं कहते हैं कि खांसी की कोई सिरप ज़रूर लिख दीजिए। इसीलिए हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि खांसी को रोकना नहीं है, खांसी के कारण का उपचार करना है, क्योंकि खांसी की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें कुछ ना कुछ हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। साधारण खांसी में कुछ घरेलू उपचार भी काम करते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मिश्री मुंह में रख लें, बड़े बच्चे हैं या बड़े लोग हैं वो काली मिर्च भी रख सकते हैं, अदरक, तुलसी आदि का काढ़ा बना के पी सकते हैं, थोड़ा हल्की चाय पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं। पर सबसे अच्छा है पर्याप्त पानी। जब भी खांसी आए, इस पानी से ज़्यादा उपयोगी कोई चीज़ नहीं है। सारांश में खांसी अपने आप में एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। इसलिए खांसी को रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए। परंतु अगर खांसी के साथ में कुछ और लक्षण जुड़ जाएं जो गंभीरता बताते हैं, तो उसका कारण पता कर उन कारणों का उपचार करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि खांसी रोकने की दवाइयाँ वास्तव में हानिकारक हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आपकी सुझावों का, प्रतिक्रियाओं का
आमंत्रित हैं। प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार।